तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी बी कैंपस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल। कौन से एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज 2.2। कौन से क्लास का दोस्तों? तो 10th क्लास का होगा। ये पॉलिनोमियल का हमारा कौन सा पार्ट होगा? तो पॉलिनोमियल का पार्ट 3 होगा। इस पार्ट में हम कौन से क्वेश्चन से कहाँ तक देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे। तो दोस्तों, हमने जो पार्ट 2 की वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन 4, 5 का डिस्कस किया है। उसके पहले की जो पार्ट है पार्ट 1, उसमें 1 से 3 तक का क्वेश्चंस को मैं डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। साथ ही जो भी आपके दोस्त सहपाठी क्लास 10th के हैं, उनको ये वीडियो शेयर भी कर दे ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, जो कि कौन से एक्सरसाइज का है? क्वेश्चन नंबर 2.2 का। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से अच्छे में समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। दोस्तों, आपको सबसे पहले इसमें एक बात नोट करिएगा कि इसमें आपको अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है, k दिया है, सॉरी 1 दिया है, और आपको k का मान फाइंड करना है। और आपको इक्वेशन क्या दिया है दोस्तों? तो आइए आपका इक्वेशन यहाँ हम लिख देते हैं, x² प्लस में kx प्लस में 12। ये आपका इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन देने से कुछ नहीं होता है, आपको इसमें से a का मान निकालिए। तो आप कहेंगे सर इसमें से a का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर a का मान इसमें से हमारा 1 होगा। b का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे b का मान सर k होगा। और आपसे फिर हम पूछे c का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर c का मान जो है 12 होगा। ठीक है, अब आपको इसमें से निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा पहले निकालिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है? माइनस का b बटा में a। तो हमारा b का मान क्या है दोस्तों? माइनस है तो माइनस दे देंगे। b का मान क्या है? k है, तो माइनस का k बटा में 1 इज इक्वल टू k। क्योंकि माइनस k, क्योंकि हम 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई वैल्यू नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का k। ठीक है, अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बटा में a होता है। ठीक है, आपको कहाँ भी जहाँ भी आपको समझ नहीं आता है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, c बटा में a। c का मान क्या है? आप कहेंगे सर c का मान 12 है। a का मान कितना दोस्तों? 1 है। तो नीचे 1 रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं, यानी 12 हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस k हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं हमारा? आगे हमारा इक्वेशन दिया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है और हमें k का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला लीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, आप पूछेंगे सर आपने ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया? तो दोस्तों, जब भी आप मैथ को सॉल्व करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये आता रहेगा कि आगे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है। तो ये मान अगर इसका हम वैल्यू रखेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने यहाँ सोचा, जब यहाँ अल्फा माइनस बीटा दिया है तो हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, तो आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है k माइनस के दे रखा है, तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया? तो आप कहेंगे सर 12 दिया है, तो इंटू में 12 दे देंगे। अगर आपसे पूछे अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है? तो यहाँ दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ इसको भी हम लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब बात आ गई समझ में दोस्तों? तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और यदि माइनस k है, माइनस k का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का k हो जाएगा, माइनस 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 चौके 48। तो यहाँ से k का मान नहीं निकल जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस 48 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस 48। ठीक है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49 हो जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 7 आंसर। ये हो गया हमारा k का मान क्या होगा? प्लस माइनस 7। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगर आपको जहां भी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको
सॉल्यूशन और अच्छे से बताने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरीके है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें मानना पड़ेगा दो शून्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने माना क्या दोस्तों, हल। हमने यहाँ इसका हल किया क्या दोस्तों, सबसे पहले हमने माना कि अल्फा और बीटा, माना कि अल्फा और बीटा निम्न समीकरण के मूल हैं। दोस्तों निम्न समीकरण, जो समीकरण हमें दिया गया है उसके क्या है दोस्तों, तो उसके मूल है यानी शून्यक है। इतना बात हमने लिखना है पहले, ठीक है। फिर हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले इसमें हम एबीसी का मान फाइंड कर लेते हैं। हमारा जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के, इसके शून्य कौन है दोस्तों, अल्फा है और बीटा है। अगर आपसे हम पूछें ए का मान क्या होगा, तो ए का मान आपको आएगा 1 होगा। बी का मान क्या होगा, बी का मान -8 होगा। और सी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पार्ट 1 में डिस्कस किया, आप वहां से देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए का मान 1, बी का मान -8 और सी का मान हो गया के, ठीक है। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस का बी बटा में ए। माइनस बी क्या है, माइनस फॉर्मूला का, और -8 बटा में ए का मान क्या है 1 इज इक्वल टू प्लस का 8। आई बात समझ में। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर सी बटा में ए होता है। सी का मान क्या है, के है, ए का मान 1 है इज इक्वल टू, क्योंकि 1 के नीचे वैल्यू कुछ नहीं होती, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब आते हैं अपने असली फंडे पे। तो हमारा क्या दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया है, वर्गों का, शून्यकों का वर्ग। हमने शून्य क्या माना है, एक माना है अल्फा और दूसरा माना है बीटा, ठीक है। और यहाँ क्या दे रहा है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। यानी एक और चीज हमें दिया है क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ हमारा किसका फॉर्मूला लगेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमें लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बात आई समझ में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या दिया, 40 दिया, तो यहाँ हम 40 सिंपल रख देंगे, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, तो यानी 8 का होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा का मान के है, हमने यहाँ सिंपल के लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 8 8 64 और माइनस का 2 के। 2 के इधर किस में है, माइनस में है, उधर ले जाएंगे हो जाएगा प्लस में, तो इधर में लिख दिया 2 के इज इक्वल टू 64। अब 40 जो है इधर किस में है, तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 40। यानी हो जाएगा हमारा 2 के इज इक्वल टू 64 में 40 जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24। जी हाँ दोस्तों, हमने 24 लिख दिया, तो 12 दूनी के 24। तो हमारी के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर के की वैल्यू हमारी 12 हो गई। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको 7 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो यहाँ दिया रहता है उसी का हम फॉर्मूला सिंपल यहाँ पर लगा देते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चनों को आप हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल शांति मन से देखते रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए, ठीक है। तो 8 नंबर का सबसे डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6x का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। आपको यहाँ चीज ध्यान देना है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या दोस्तों, व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। क्या दोस्तों, व्युत्क्रम है यानी उल्टा है। तब ए का मान, जो ये हमारा ए दे रखा है ना, ए, इसका मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं सिंपल। सबसे पहले मानिए कि हमारा एक दूसरा शून्य क्या है, अल्फा है। दूसरा शून्य क्या है दोस्तों, माना दूसरा शून्य क्या दोस्तों, दूसरा शून्य की इक्वल टू क्या है, हमारा अल्फा है, ठीक है। तो पहला शून्य क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए पहला शून्य की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा में अल्फा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। क्या दोस्तों, व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में अल्फा है, उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब आपको सिंपल एक बात बताइए, ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। तो अगर आपसे इसमें हम पूछें कि इसमें ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं।
इसमें a का मान क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस 9 है। b का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर b का मान 13 है। और c का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर c का मान 6a है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम फिर से आपसे पूछते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर c बटा में a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c बटा में a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है, एक तो अल्फा ही इंटू बीटा, जो दूसरा हमारा शून्य का दूसरा शून्य क्या है, तो आप कहेंगे दूसरा शून्य का हमारा 1 बटा में अल्फा है। 1 बटा में अल्फा इंटू 1 बटा में अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू सी का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर सी का मान 6a है। और बटा में हमारा ए का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस 9 है। a स्क्वायर प्लस में 9 है। आपको ये चीजें कहाँ से आई है, क्योंकि हमने पहला शून्य का अल्फा माना है और दूसरा शून्य क्या है हमारा 1 बटा में अल्फा है, तो एक को आप अल्फा मान लीजिए और दूसरे को आप बीटा मान लीजिए। सिंपल यहाँ हमने पुट कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा में 1 बच जाएगा। क्या दोस्तों, फिर यहाँ से नोट करते हैं, 1 बटा में 1 बच गया इज इक्वल टू 6a बटा में a स्क्वायर प्लस 9। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो 6 है इधर लाइए, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0 दे दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब आपको सिंपल इसका क्या कर देना है दोस्तों, इसका फैक्टर कर देना है। फैक्टर ये कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस का 3a, क्या दोस्तों, माइनस का 3a प्लस 9। आपको फैक्टर करना आता है, 3 3 9 प्लस का 9 3 3 माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया हमारे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है पहले में, तो आप कहेंगे सर पहले में हमें a कॉमन दिख रहा है, a कॉमन ले लिया हमने, a माइनस का 3। फिर आपसे दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे दूसरे में माइनस का 3 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा a माइनस का 3। ठीक है, तो ये जो 2 है, 2 को एक लिख लेते हैं, यानी a माइनस 3 और फिर से a, तो a और माइनस 3 तो माइनस 3। ठीक है, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये 2 है तो हमने होल स्क्वायर दे दिया, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो स्क्वायर है a माइनस 3 का इज इक्वल टू रूट में 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू प्लस का 3। ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। a का मान क्या हो गया, a का मान 3 हो गया। तो ये था हमारा 8वें का पहले का सॉल्यूशन। आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो अल्फा का मान यानी a का मान ज्ञात करें। पहले आपको यहाँ शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दे दिया 4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया आपको, तो आप कहेंगे सर हमें अल्फा और बीटा का मान 4 दे दिया। हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें मानते हैं, माना शून्यक दो कौन कौन से हैं, दो हमारे शून्यक हैं, वो एक शून्यक हमारा हो जाएगा अल्फा और दूसरा शून्यक हो गया बीटा। ठीक है, तो आपको इसमें सिंपल ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 6, आपको ये सब में abc का मान निकालना है। a का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर a का मान a हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर फिर से आपको हम पूछते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटा में a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर c का मान माइनस 6 है और a का मान क्या है, तो a का मान सिंपल a है। इतनी बात आगे समझ में, ठीक है। तो अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं। आप आपको बताइए अल्फा इंटू बीटा यहाँ दे रखा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपको क्वेश्चन में कितना दिया, 4 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन आपको 4 क्या दिया दोस्तों, दिया है। ये क्या दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया 4 इज इक्वल टू माइनस का 6 बटा में a, माइनस का 6 बटा में a। अब तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें बटे में 1 है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4a इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 बटा में 4 हो जाएगा। इसको अब कटा दीजिए आप, 2 तिहाई 6 और 2 दूना का 4। तो हमारी a का वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू माइनस 3/2 आ गई। ये हो गया हमारा a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3/2 आंसर। ये था हमारे 8वें का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं लास्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का 3 का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, तो आप वीडियो को साथ बने रहें। क्या क्वेश्चन है, यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 के गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें। क्या दोस्तों, a का मान ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, चूंकि
चूंकि x प्लस ए क्या दिया है दोस्तों, x प्लस ए जो क्या दिया है, बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। क्या दोस्तों, बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। और x इज इक्वल टू, जब x प्लस ए इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए। अब जो हमारा इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब दोस्तों आपको जहां जहां x दे रखा है, क्या दोस्तों, आपको जहां जहां x दे रखा है, जहां जहां आपको x दे रखा है, सिंपल आप वहां माइनस ए पुट कर दीजिए और आपका आंसर चुटकी बजाते हुए आपका आंसर आ जाएगा। आइए पुट करते हैं। 2 इंटू ए का मान क्या है, तो आप कहेंगे पहले हम सबको ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स और प्लस का 10, ठीक है। अब ये जहां जहां x है वहां x का मान हम पुट कर देते हैं, तो आइए हम x का मान पुट कर देते हैं। क्या दोस्तों, माइनस का a, यहाँ भी कर देते हैं माइनस का a और यहाँ भी कर देते हैं माइनस का a। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, हमने कर दिया 2 गुने में a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5a और प्लस 10। फिर से सॉल्व करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 10। आपको यहाँ से कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा, ये 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है तो कट के 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 5a प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 5a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10, ये माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बटा में 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा 8वें का दूसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी इसके आगे की नेक्स्ट पार्ट वीडियो होगी उस क्वेश्चंस में हम 9 नंबर क्वेश्चन से अपना सॉल्यूशन देखेंगे और आगे जितने तक संभव होगा उतने तक बताएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त सहपाठी हैं जो क्लास 10th में, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए कि बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन बताया जाता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।